फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विवेक पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, रुक आपका करना चाहूंगा। तमाम दावे, तमाम वादे, तमाम कस्में सब धरी की धरी रह गई। ठीक है, ठीक है। रत्नेश जी दोबारा से आऊंगा। रत्नेश जी दोबारा से आपका रुख करूंगा। ओपनिंग एक एक कमेंट, इसके बाद सभी का रुख दोबारा से। विवेक पांडे जी, सब कुछ धरा का धरा रह गया, ना काबा चला, ना नैनो में मदीना चला क्या चला, बीजेपी का कमल खिला। किस तरीके से देखते हैं विवेक पांडे जी? नहीं, देखिए, पहले तो बंगाल की जो सरकार बनी है, बंगाल की वहां की जमीनी कार्यकर्ताओं को वहां पे बहुत बहुत उन लोगों को शुभकामनाएं। और ये बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात है कि बीजेपी ने वहां पे सरकार चूंकि बनाई है, तो वहां के जो जमीनी कार्यकर्ता सालों साल से मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल उन लोग को एक राजनीतिक दल होने के नाते हम बधाई देंगे और ये बधाई जानी भी चाहिए। राजनीतिक शिष्टाचार अपनी जगह होना चाहिए। देखिए, आपके मंच पे मैं कई बार ये बात पूर्ववर्ती में भी कह चुका हूं कि 80 सीटें प्रमुख जो हिंदी बहुभाषी सीटें थी, जो कि उद्योग नगरियों से जुड़ी हुई सीटें थी, खासकर प्रेसिडेंसी के क्षेत्र की और धनबाद, कुल्टी, बराकर, दुर्गापुर, आसनसोल जैसे परिक्षेत्रों की, उसमें ममता जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अति उत्साह में, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस में, उन सीटों पे पूरी तरह से मेहनत न करना, ये उनके लिए एक नकारात्मकता का सृजित हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि इस पूरी सीटों का प्रभाव जो था, जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुने गए बंगाल के, भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भी हमने डिबेट की थी, ये बात वहां पे भी आई थी उस समय भी। तो ये बात बिल्कुल जायज बात है कि हिंदी बहुभाषी सीटों से उनको काफी हद तक डैमेज उठाना पड़ा है। और मार्जिन का अंतर भी आप देखिए तो मुझे लगता है कि वही है, 75-70 सीटों के आसपास का मार्जिन डिफरेंस भी आ रहा है। तो यकीनन इन सीटों पे अगर वो ध्यान देती तो डेफिनेटली उनको पैटर्न बदलने में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता थी। लेकिन ठीक है, अब जो सरकार चुनी है जनता ने, अब उसके जो कार्यप्रणाली है, चाहे उसके जो उद्घोष है, जो भी उनके वादे हैं, अब वो जनता को सार्थक करे और हम इनको शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आज शुभकामना का दिन है। तो शुभकामनाएं और बधाई हम प्रेषित करते हैं अपनी तरफ से। विवेक पांडे जी, बड़ा दिल करके आपने जो है बहुत सधे हुए तरीके से जो है अपना जवाब दिया है। लेकिन सवाल बहुत उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक जीत का दावा माननीय आपके ही सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार टीएमसी की, और आज आप स्वीकार कर रहे हैं कि मेहनत जहां करनी चाहिए थी वहां की नहीं। देखिए, आपके मंच पे कई बार ये बात आ चुकी है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ जी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, बंगाल चुनाव पे मैं, चूंकि मेरा व्यक्तिगत जो होमवर्क था वो 80 सीटों को, मैं बार बार 80 सीटें ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो 80 सीटें वो प्रमुख सीटें हैं जो कि उद्योग नगरी से जुड़ी हुई थी, जहां पे बिहार और पूर्वांचल, पश्चिमांचल के लोगों के पूर्व लोग भी, मतलब परंपरागत तरीके से वो परिवार दर परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहां पे बसे हुए हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक माउथ मार्केटिंग और जो नैरेटिव सेट हुआ हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने स्वीकार किया। और हम बार बार डिबेट में इस बात को इसलिए नहीं रखने का प्रयास कर रहे थे कि इन चीजों को टीएमसी देखे, लेकिन ना देखने का नतीजा है, देखिए उसी लेवल का मार्जिन है, डिफरेंस का मार्जिन देख लीजिए तो 70-80 सीटों का ही है। और वही सीटें कहीं ना कहीं इनको, क्योंकि प्रेसिडेंसी में 37 सीटें हार गई, वो प्रेसिडेंसी में ही टीएमसी को 37 सीटों का लगभग नुकसान हुआ है। तो उनकी कोर सीटें, जहां पे कि खासकर उनको मेहनत करनी चाहिए थी, कोर सीटें तो वो दे ही रही थी, लेकिन जहां उनको मेहनत करनी थी, मुझे लगता है वहां थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ विवेक पांडे जी, कमाल की बात देखिए, कमाल की बात यह है कि अपने ही गढ़ में 58% से अधिक सीटें हार रही है टीएमसी। क्या मुसलमान फैक्टर जो हमेशा से साथ खड़ा रहा, क्या वो छिटक रहा है? नहीं, देखिए, अब क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं बनता है। अब चूंकि जनता ने वहां पे तय कर लिया। हाँ, पुदुचेरी की जो बात आई, अभी पुदुचेरी की जो सीटें हैं अभी वो फंसी हुई हैं, चूंकि पुदुचेरी में आ जाने दीजिए, फाइनल आंकड़े क्या आते हैं। लेकिन जो वहां बंगाल की जनता ने तय किया है, चुना है, अब उसका जो आने वाला भविष्य है उसको देखते हैं कि कैसे भाजपा वहां पे सुधार और सुशासन की जो बात कर रही थी, चूंकि जो दृश्य आने लगे, भाजपा ने वहां पे उपद्रव भाजपा के कार्यकर्ता मचा रहे हैं, तो मैं तो अपने मित्र से कहूंगा कि आह्वान करें अपने कार्यकर्ताओं से कि शांति बनाए रखें। चूंकि टीएमसी के ऑफिस फूंकने से, उन लोगों के कार्यकर्ताओं पे कीचड़ उछालने से, इससे क्या है कि शिष्टाचार की परंपरा भी खंडित होगी और जो संदेश देने के लिए आप आए हैं, वो संदेश पे पहले पर्ची लग जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना भी है कि इसका प्रभाव जो है यूपी में भी देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, यूपी की चुनौतियों और बंगाल की चुनौतियों में बहुत अंतर है। यूपी की चुनौतियों में, बंगाल की चुनौतियों में आए दिन हम आपके मंच पे बैठ के डिबेट करते हैं। और यहाँ पे चूंकि जो नैरेटिव था हिंदू मुस्लिम का, वो तो अयोध्या में ही ध्वस्त हो चुका था, पूर्व चुनाव में आपने देखा ही लोकसभा के। और यहाँ की चुनौतियां, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की जो सोच है, उत्तर प्रदेश की जनता की जो विकास की दृष्टि है,
वो दूसरे दृष्टि से देखती है। यहाँ परंपरागत चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वहां सांस्कृतिक चीजों की प्राथमिकता थी, यहाँ परंपरागत चीजों की प्राथमिकता है। अंतर है, सोच में अंतर है, पैटर्न में अंतर है और मुद्दों का अंतर है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, चूंकि सरकार को घेरने के लिए हमारे पास पर्याप्त मुद्दे हैं, हम लगातार घेर भी रहे हैं, हर मंच पे हम लोग घेरते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि आज अभी परिणाम घोषित हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज आलोचना से बचने से अच्छा है कि बंगाल की जनता ने जो स्वीकार किया है उसका स्वागत करें।